दोस्तों, क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 की यानी कि कक्षा 12वीं की जो राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे 2019 में जो राजनीति विज्ञान में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का, तो 2019 के जो प्रश्न जो पूछे गए हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, है ना। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अक्सरहा तौर पे देखा जाता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होने के चांस रहते हैं। तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। आपको पता होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो लंदन में है। और मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अयूब खान ने। अयूब खान। देखिए, ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और उस ताशकंद समझौता में जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के नेता अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। और उसी 1966 में आप देखिएगा, ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, है ना। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के विवादों को कम करने के लिए, समझौता करने के लिए 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। अब किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया। आपको पता है कि 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। और चीन ने 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ था उसका उल्लंघन करके, उसको तोड़ करके 1962 में भारत पर आक्रमण किया। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन लाइन है, लेकिन चीन इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह पर वो अपना दावा करता है। इसीलिए आप देखिएगा कि भारत और चीन के मतलब विवाद को लेकर के, भारत और चीन के विवाद लेकर के बराबर दोनों देश में प्रायः युद्ध हुआ करता है। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962 में चीन ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया। अब आप देखिए, अगला प्रश्न पूछता है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो वीपी सिंह ने। आप जानते हैं कि वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। और मंडल आयोग के तहत ही पहली बार, मंडल आयोग के तहत ही पहली बार यानी कि कितना आरक्षण दिया गया इनको? मतलब मंडल आयोग के 27% आरक्षण, यानी कि क्या किया गया था? इसको दिया गया था पिछड़ी जनजाति को। कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1969 में कांग्रेस में विभाजन हुआ, है ना। 1969 में कांग्रेस में क्या हुआ? विभाजन हुआ। अब आप देखिएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। देखिए, योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग कब बना? 15 मार्च 1950 को। और जो योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को बनाया गया था, इसी को तोड़ करके 1 जनवरी 2015 से आप देखिएगा तो उसके स्थान पे कार्य कौन किया? नीति आयोग। अब योजना आयोग का ही नाम बदल करके, उसको भंग करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन सा आयोग बना दिया? नीति आयोग बना दिया। तो पहले योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना लागू करवाती थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में था, जिसमें कृषि पर जोर दिया गया था। सबसे ज्यादा प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रों पर जोर दिया गया, है ना। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चला था, उसमें औद्योगिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया, मतलब उद्योग धंधों पर उसमें जोर दिया गया। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने। आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री के समय ही पाकिस्तान ने 1965 में क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। और हालांकि शास्त्री जी ने उस आक्रमण का सामना किया और वो हम लोग उस युद्ध को जीत गए थे।
बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। मैं आपको बतला दूं कि पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके ही बांग्लादेश का निर्माण किया गया 1971 में। और जानते हैं ना, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ, ठीक ना। तो वही, तब तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने लागू किया। इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। देखिए, सार्क को ही दक्षेश कहते हैं। सार्क को ही क्या कहते हैं? दक्षेश, साउथ है ना, या मतलब सार्क को ही दक्षेश कहते हैं, जिसकी स्थापना 1985 में हुआ था। सार्क यानी कि दक्षेश का स्थापना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संधि सहयोग संगठन, इसका स्थापना 1985 में हुआ। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और सार्क में कई गो देश शामिल है? तो मैं आपको बता दूं, 8 कंट्री। सार्क में कितने देश शामिल है? 8 देश, 8 जो कंट्री जो है वह सार्क में शामिल है। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया? तो 1930 में गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया 1930 में, है ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडियन मूवमेंट 1942 में जो गांधी जी का था, ये गांधी जी का लास्ट मूवमेंट था, यानी कि अंतिम आंदोलन था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। इसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। लेकिन 1930 में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब अगला है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री पता होगा आप लोगों को, राबड़ी देवी थी, निरक्षर मुख्यमंत्री। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड हाँ सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? पता है आपको? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ही विश्व महिला दिवस कहते हैं, जो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति तो थे लेकिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना है? तो 35 वर्ष। यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए अंतिम आयु होनी चाहिए भारत को कम से कम लोगों की 35 वर्ष। और राष्ट्रपति जानते हैं ना, भारत में राष्ट्रपति बनने की कोई मतलब राष्ट्रपति से रिटायर होने की यानी कि उसके पद से इस्तीफा देने की या पद मुक्त होने की कोई उम्र वगैरह नहीं है। मतलब जो व्यक्ति जब तक चाहे, अंतिम दम तक, जब तक है जान, जब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है। अमेरिका में तो समय सीमा है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पर आप पढ़े होंगे, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? अपने पद से हटना पड़ता है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करे तो। लेकिन भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र चाहिए 35 वर्ष। और ये व्यक्ति जब तक मतलब चाहे जब तक भारतीय में राष्ट्रपति रह सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया था और ये पारित हुआ था 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग बना भारत में राज्यों के बंटवारा के लिए। हमारे देश में राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया गया था सबसे पहले। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था, मैं आपको बतला दूं, आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो गठित हुआ, जिसके न्यायमूर्ति फजल अली इसके अध्यक्ष थे। कौन थे इसके न्यायमूर्ति? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और शुरू शुरू में आप देखिएगा तो भारत में 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन भारत में वर्तमान में इस टाइम मतलब इस समय में भारत में कितने मतलब राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो 1974 के रेल हड़ताल के नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे, है ना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है? ये गलत टिक लगाया गया है इसमें। मैं किसी बच्चों से किताब लाया हूं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है?
स्विट्जरलैंड में। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन एकमात्र देश ऐसा स्विट्जरलैंड है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु लोगों की कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। मतदाता की उम्र कितने वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? अरे भाई, जयप्रकाश नारायण, जिसको भारत का लोक नायक कहा जाता है। बिहार में छात्र आंदोलन के मतलब जनक माने जाते हैं। 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके जनक जयप्रकाश नारायण है। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण को। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, पता है आपको, बराक ओबामा। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बने थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं, अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनेंगे? जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति अब किसको बनाया जाएगा? जो बाइडेन को, है ना। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो पर्यावरण को बचाव के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। वार्सा संधि, तो ये सोवियत संघ का है ना, सोवियत संघ यानी कि उसने वार्सा संधि। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया, आगा खां के द्वारा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया, 28 दिसंबर 1885 के एओ हुइम के द्वारा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब है? तो दोस्तों 1956 से 1961 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। पंचशील समझौता किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच, जानते हैं ना, 1954 में। कब? 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। इसके अंग कितना है? 6 गो अंग है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश शामिल है? 193, यानी कि 193। और इसके वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आप देखिएगा अध्यक्ष, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के राष्ट्रपति है। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। तो कोई आदमी अगर आपसे ये पूछे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो बोरिस जॉनसन है। अब देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कब है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष माना जाता है ना। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। आप जानते हैं ना, जनता पार्टी की सरकार केंद्र में कब बनी? 1977 में। जनता पार्टी की सरकार कब बना? 1977 में। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माना जाता है। अब अगला है शिमला समझौता पर कब? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ। मैंने आपको बताया भारत और किसके? पाकिस्तान के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 गो अंग है। कितने अंग है? 6। तो 6 अंग का 5 अंग का मुख्यालय केवल अमेरिका में है। एक गो ऐसा उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जजमेंट, जिसका मुख्यालय आपको कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। देखिए, अब अगला प्रश्न बोलता है AIMDMK पार्टी कहाँ की है? तमिलनाडु की पार्टी है ना। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में वर्तमान में 28 गो राज्य है। भारत में क्या गो राज्य है? 28 गो राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कैसा दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है ना। ब्रिटेन में और अमेरिका में देखिएगा तो द्विदलीय व्यवस्था है। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। जो भारत के प्रथम गृह मंत्री आप कह भारत के प्रथम लौह पुरुष के रूप में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, या भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया? तो देखिए, वैसे तो 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया। 4 विकल्प है आपका, यही हुआ 1975। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन
कहाँ आयोजित हुआ था? गुटनिरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ बेलग्रेड में। कहाँ हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ। दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई? मैंने आपको बताया है 1985 में हुआ। इसमें 8 गो देश शामिल है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पूरा विकल्प ही गलत है। देखिए 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, अगर आप पढ़िएगा तो 3 प्रकार का। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। एक होता है राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक ना, वित्तीय जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है वो 360, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अब देखिए जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1977 में हुआ, मैंने अभी आपको बताया। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? ये गलत है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में आया। क्यूबा का मिसाइल संकट कब आया? 1962 में। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो सुनीता नारायण ये भी पर्यावरणविद है, मेघा पाटकर भी है, आर के पचौरी। देखिए अरविंद केजरीवाल पर्यावरणविद नहीं है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता है, जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के सीएम है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी तरीका से मैं वीडियो देते जाऊंगा, और वे तो इससे भी ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक एक चीज को काफी अच्छी पूर्वक बता सकता हूं, लेकिन समय का अभाव रहता है, इसीलिए कम समय में हमें इतने वीडियो को समेटना पड़ता है। अगर आप बेहतर नॉलेज के लिए कंसेप्चुअल बेस पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बीएचयू का तैयारी करना चाहते हैं, डीयू का, है ना, अगर आप सीटीटी का तैयारी करना चाहते हो, या बीपीए, यहाँ तक कि आप बीपीएससी का भी अगर तैयारी करना चाहते हो, सारे बैच हमारे इंस्टीट्यूट में चलते हैं, कलाम आर्ट्स क्लासेज में पुपड़ी, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, बेहतर तैयारी के लिए कॉन्सेप्ट बेस पे अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो।